वरम पुष्पाञ्जलिर्मयागतो महान् परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीरामकृष्णलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री भगवान महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्वर। स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनकृता
वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणव्याकुलम् स्रस्तनिबध्वनि प्रतिदशु कोऽपि कंठावरो भगवतो स्मरणं लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय 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 गोपी चितचोर प्रभु, जय जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। जय जगह जय जगह श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंद
श्रीनाथ जी दर्शन करते हुए ही आ गए। कोटा में कथा विश्राम करके श्रीनाथ जी को दर्शन करके और फिर यहाँ उमिया माता के चरणों में ऊंझा में आए हैं। हमें तो लग ही नहीं रहा था कि भाई ऊंझा में इतने वैष्णव आएंगे, इतने वैष्णवों को देखने को मिलेगा, लेकिन आप सबके दर्शन करके आपके हृदय में ऐसा लगता है कि आपके हृदय में श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी, यमुना जी, वृंदावन सब विराजमान हैं। और अगले 7 दिन खूब आनंद आने वाला हो। बालकृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश की, रणछोड़ राय भगवान के, श्रीनाथ जी प्यारे की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम आज्ञा से, इच्छा से हम आप सब लोग नायक परिवार, जिनके माध्यम से ये सुंदर भागवत की कथा आज से गुजरात के ऊंझा में प्रारंभ हो रही है, समस्त नायक परिवार और आप सभी ऊंझा निवासियों के और आसपास के क्षेत्रों से जहां से भी आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबके भाव से आज से भागवत की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त मित्रवृंद, विराजमान पूजनीय संत वृंद, सब हमारे गंधर्वजन, कथा के यजमान परिवार और आप सभी आगंतुक माताएं, बहनें, भाई, बंधु एवं सभी श्रोताजन, बालक मित्र, सखा, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हर दिन ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत होता है। परसों कथा राजस्थान के कोटा में विश्राम हुई। कल प्यारे श्रीनाथ जी के मधुर दर्शन हुए। श्रीनाथ जी के ग्वाल के दर्शन, राजभोग का सेवन और खूब आनंद से ठाकुर जी ने कल अक्षय नवमी इतनी आनंद में कर दी हमारी। तो अक्षय नवमी को जो करते हैं उसका अक्षय हो जाता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कल प्यारे श्रीनाथ जी ने, श्री गोवर्धन नाथ जी ने ऐसे दर्शन दिए हैं
शायद संपूर्ण आज तक के दर्शनों में ऐसे दर्शन हमको कभी नहीं हुए जैसे कल हुए। सब दर्शनार्थियों के एक समय है जाने का भीतर, उसी समय पर हम भी पहुंचे, लेकिन ठाकुर जी के यश गाने का ये फल हमको मिल गया कि ठाकुर जी थोड़ी हमको प्रायोरिटी दे देते हैं कभी कभी। तो जैसे कपाट खुले श्रीनाथ जी के, उससे पूर्व ही सबके दर्शन खुलने से पूर्व जब भीतरिया बस दर्शन करते हैं, उसी समय हमको भीतर ले गए। पूरे मंदिर में अकेले हम खड़े श्रीनाथ जी को देख रहे हैं, श्रीनाथ जी के मधुर दर्शन कर रहे हैं। इतना सुख से ठाकुर जी ने दर्शन दिया। कल के दर्शन की तो हम बार बार स्मृति कर रहे हैं हृदय में, और बस आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, हमारा स्वरूप है कि हम जब भी कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर जी से मन ही मन बात करते हैं। जैसे लाल जी अगर मेरे वस्त्रंते न को आपको कछु मैच है गयो तो मान जाऊं कि आप मोते राजी हो। लाल जी अगर आज आपने मुकुट पहना होगा तो मैं मान जाऊंगा आप राजी हो। लाल जी अगर आपने आज कोई गुलाब को कछु भी धारण कर रखो होगा, गुलाबी रंग को, तो मैं मान जाऊंगा राजी हो। और फिर ये भी सोच लेते हैं अगर ये नहीं भयो तो समझ जाऊंगा कि मैं कछु गड़बड़ी कर रहा हूँ और आप मुझसे नाराज हो। तो जरूरी नहीं हर बार जैसा सोच के जाते हैं वैसे ही मिले, कई बार नहीं मिलता तो फिर संकेत हो भी जाता है ठाकुर जी राजी नहीं, तो सुधार करने की आवश्यकता है। तो कल एक पट्टा पहना था, उसमें काली धारी थी और बीच बीच में थोड़ा मट्टी रंग का, मट्टी रंग और काला रंग, ये दो रंग थे। मतलब मट्टी रंग कैसा होता है, गोल्डन कलर का, और उस पर काली धारी, ऐसा पटका था। तो मैंने विचार किया, मैंने कि हे श्रीनाथ जी, अगर आप मुझसे राजी हो तो आज कछु विशेष दर्शन दो। और मैंने पटका की ओर भी देखो। अच्छा, डर भी लगे कि नहीं मैच हुए तो, सोचने में डर भी लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोच लेते हैं मन में कि आज ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार भयो, ऐसी माला भई या ऐसा कुछ भयो तो मैं मान लूंगा राजी हूं। पर जैसे जैसे मंदिर आगत मैं नहीं वो सब नहीं हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नाराज हो ये नहीं पता चलना चाहिए हमको। पर कल विचार किया कि आज लक्षण होगी, आप कछु तो करो, कछु तो नहीं अनुभव कराओ कि कोई भाव सो आप हो। और एक बात और कहना कि लाल जी कहीं अभिमान नहीं आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि हमने ठाकुर जी से कोई बात कही और ठाकुर जी ने वो स्वीकार कर ली, तो मान आने का भी भय रहता है ना कि हमें मान आ गया। आप सबको इसलिए बता रहे ताकि और विश्वास दृढ़ हो। तो कल लाइन में खड़े सोच रहे कि लाल जी कछु ने एक विशेष है क्यों ना, तुम्हें मान जाऊं कि आप राजी। सेवा करते हैं, कथा सुनाते हैं, अध्ययन करते हैं, इतना भागदौड़ करते हैं, इतनी मेहनत परिश्रम तो कुछ कर नहीं रहे वैसे, पर फिर भी करते हैं। तो कहीं से तो पता चले कि ठाकुर जी राजी हैं कि नहीं। हम कथा सुनाते हैं, आप लोगों को कुछ भाव समझ आवे, आपके जीवन में परिवर्तन आवे, इसलिए भी अपने लिए भी कि हमको भी तो, हम भी भक्ति पथ पे चल रहे हैं ना, हमें भी कुछ ना कुछ लाल जी का अनुग्रह प्राप्त होता है। जैसे ही मंदिर के भीतर पहुंचे, साथ में सब लोग, हमारे भाई लोग सब साथ में थे, पर एक पंडित जी भीतर से आए, बोले आपको भीतर बुला रहे। भीतर गए तो उत्थापन के दर्शन खुले, सब राग रागनियां गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे और उसी समय बोले आप यहाँ खड़े हो जाओ। पूरे मंदिर में ठाकुर जी में भी हम भेद कर लेते हैं, अगल बगल के लोग, ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि मंदिर के ठाकुर जी को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और अपने घर के ठाकुर जी को हम कम श्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वम खलविदम ब्रह्म वाली स्थिति कैसे बनेगी हमारी? सब में ठाकुर जी का अनुभव करो, धीरे धीरे करो। जरूरी नहीं कि आज कथा सुनी, आज रात से सब में देखने लगे ठाकुर जी, ऐसे नहीं। ये बनावटी नहीं करना है, आपके स्वभाव में आ जाए। आप जब तुलसी जी को देखते हैं, आप जब
घास फूस देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं, किसी मानव को देखते हैं, किसी स्थूल वस्तु को देखते हैं, आपके हृदय में तुरंत प्रणाम की भावना आवे, अपने आप ही मन में आने लगे सब जगह तो ठाकुर जी हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये भगवान का दूसरा रूप है, चैतन्य। ठाकुर जी की पहली उपस्थिति सत्य में है, ठाकुर जी की दूसरी उपस्थिति चैतन्य में है। कोई लोग कहते हैं ना, हम आप इतने साल से कथा कर रहे हो, ठाकुर जी देखे आपने? और अगर देखे हैं तो हमको दिखाने की कोई एक सूक्ष्म बात बताओ। ये 3 स्थिति बना लीजिए, आपको ठाकुर जी दिख जाएंगे। सबसे पहला, सत्य आचरण कर लीजिए। दूसरा, सब में ठाकुर जी की दृष्टि रख लीजिए, सब जगह ठाकुर जी। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होगा लोग बाग आपको पागल भी कह सकते, बताओ सबको वंदन करता है, सबको पूज लेता है, जो दिख जाए। हमारे वृंदावन में मंदिर है, नाम सुना होगा, पागल बाबा, सुना है नाम? पागल बाबा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं भी बचपन में गया था अंदर, अभी तक मेरे को भी जाने का नहीं मिला अवसर। पागल बाबा मंदिर, उनकी बारे में सुना, बंगाल के महात्मा थे, उनका नाम तो कुछ और था, पर दुनिया वृंदावन के ब्रजवासी उनको पागल बाबा बोलते थे। क्यों? वो चेंटी को भी प्रणाम करते थे, सामने से चेंटी निकल जाती, प्रणाम करते। छोटे बालक आ जाते, उनके चरण छूते, मैया बूढ़ी आ जाती, उनके पांव छूते। क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, तो ऐसी हो जाए बस कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधम में कृष्ण ही सब काम है। पंचे भूले देह सुध, छठी भावना रास थी। और देह सुध भूलने के बाद छठवीं स्थिति क्या करे? बोले रास का चिंतन करे। रास राशेश्वर भगवान आए हैं और मैं एक रास की गोपी हूं। तेरे पिता भक्ति पर मैं रीझ गया। इतना अत्याचार करने वाले पिता को भी तुम रोज जरूर प्रणाम करते हैं। अगर प्रहलाद जी खूब पुकारते और एकांत में बैठ करके कहते मेरे पिता तो दुष्ट हैं, मेरे पिता तो ऐसे हैं, मैं अपने पिता का मुख नहीं देखूंगा, अपने पुत्र को मारने का प्रयास करते हैं, तो शायद नरसिंह भगवान कभी नहीं आते। वो इसलिए भी आए हैं क्योंकि प्रहलाद अपने पिता में दोष नहीं देखता। जैसे भी है मेरे पिता, ऐसी बुद्धि बच्चों को रखनी चाहिए। लेकिन माता पिता के प्रति द्वेष बुद्धि रखने वाला वो व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा, निश्चित बनेगा, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। धुंधुकारी ऐसे प्रेत बने हैं, गया श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हो पाए। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके इनके भाई गोकर्ण जी से कहा भागवत की कथा कराओ, क्योंकि अत्यंत कठिन प्रेत योनि में गया व्यक्ति गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो भागवत की कथा ही करानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन कर्जति, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने वाली तो भागवत की कथा है। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने प्रेत बने भाई का संकल्प लेकर के कथा की और 7 दिन की कथा होते ही श्री धुंधुकारी एक दिव्य रूप धारण की और विमान में बैठकर के भगवत धाम को प्रस्थान करके प्रेत योनि से मुक्त हो गए। ऐसी भागवत जी की कथा। मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, मृत्यु के बाद प्रेत बनने पर भागवत जी जब मुक्त कर देती हैं, तो मरे हुओं को जब मुक्त करती, हम तो जीवित हैं, हमको मुक्त नहीं करेंगे, निश्चित मुक्त करेंगे। इसलिए भैया ऐसे भागवत जी की शरण में आइए। आज प्रथम दिन कथा का महात्म को हम विराम देते हैं। कल कथा 7 बजे से समय है, 7 साढ़े 7 के बीच में हम हर हाल में आ जाएंगे। कथा चलेगी 10 बजे तक, ताकि जो दूर से आ रहे हैं उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो सब भी जा सके। प्रेम और भाव से सब लोग हमारे साथ। गोविंद गोविंद